दोस्तों मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अंगूठा। अंगूठा। और देसी भाषा में इसे जानते हैं क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ठेंगा। ठेंगा, ठेंगा और ठेंगा। इजराइल ने इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, इंटरनेशनल कोर्ट को यही दिखाया है। अंगूठा नहीं दिखाया, ठेंगा दिखाया है। और बार बार दिखा रहा है, कह रहा है इस ठेंगे को पहचान लो। और इसे ही कहते हैं ठेंगा, इसे कहते हैं अंगूठा। लेकिन इजराइल की भाषा में अब ये हो चुका है ठेंगा, और वो ठेंगा ही दिखा रहा है। उसने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। हम जैसा अपना काम कर रहे थे वैसा ही करेंगे। हमारे ऊपर कोर्ट के फैसले से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मजाक बना दिया। और सिर्फ उसी ने मजाक नहीं बनाया, उसके नेताओं का इतना बयान आया है, ऐसे ऐसे बयान सामने आए हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फिलहाल इजराइल के मामले में फैसला देने पर शर्म महसूस हो रही होगी और दबाव भी पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू ने अपने बयान में सीधे तौर पर कह दिया है कि हम गाजा में कोई नरसंहार वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रक्षा कर रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, वहां कोई नरसंहार नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अदालत ने हमें नरसंहार करने वाला बताया है। जब से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला आया है तब से ही इजराइल में बिल्कुल मातम पसरा हुआ है, बिल्कुल गम का माहौल है, बिल्कुल बिल्कुल मातम छाया हुआ है। छाती पीट पीट कर बोलने वाले, बयान देने वाले नेताओं की झड़ी लग चुकी है। और उन्हीं नेताओं में एक नेता शुमार हैं वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू फैसला आने के तुरंत बाद उन्होंने कह दिया था कि हम फैसले को नहीं मानते, फैसले को ठेंगा दिखाते हैं। इसके बाद उसके नेताओं के भी बयान आने शुरू हुए। ऐसे ऐसे नेताओं के बयान आने शुरू हो गए जिनको कहा जाता है बहुत बड़े कट्टरपंथी, जिनको मुसलमानों के नाम से चिढ़ हो जाती है। फलस्तीन, गाजा के नाम पर उनको जो है बिल्कुल पेट में मरोड़े पैदा हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि कब वो अपनी आग फलस्तीनियों पर जाहिर कर दें, फलस्तीनियों पर अपनी आग निकाल दें, आग बरसा दें। और देखिए, सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं बेंजामिन नेतन्याहू का। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है? बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम गाजा में अपनी जंग जारी रखेंगे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हर देश की तरह इजराइल को भी अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है और अदालत का फैसला शर्मनाक है, अपमानजनक है। अपमानजनक शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा है कि इजराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया है। ये न सिर्फ झूठ है बल्कि अपमानजनक भी है। हमारी जंग जायज है। यानी जो गोला बारूद बरसा रहा है, 25-26 हजार लोगों को जिसने कत्लेआम कर दिया, खुलेआम उनको मार दिया, छोटे छोटे मासूम बच्चे उसे हमास नजर आते हैं, आतंकवादी नजर आते हैं। और हमास के नाम पर उसने इन छोटे छोटे बच्चों को जो मार दिया, क्या वो इंसाफ की जंग है? क्या वो न्याय संगत माना जाएगा? क्या उस जंग को जायज माना जाएगा? लेकिन इजराइल यहां अपनी उस जंग को जायज कह रहा है और कह रहा है कि हमने नरसंहार नहीं किया, हमने आम लोगों को बिल्कुल नहीं मारा। वो कह रहा है कि हम हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमारी जंग जायज है, हम हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, न कि फलस्तीनियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहा है कि हम हमास से लड़ रहे हैं। जब तक जंग जीत नहीं जाते तब तक ये जंग चलती रहेगी, जब तक कि हमास हमारे बंधकों को रिहा नहीं कर देता, हमारे यहां वापस नहीं भेज देता। बेंजामिन नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में बोलते हुए इतना ज्यादा अपने आप को जिम्मेदार बता रहे हैं कि बस हम तो इंटरनेशनल लॉ तोड़ ही नहीं सकते। अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता अटूट है। हमारी जंग आतंकवाद के खिलाफ है, फलस्तीनियों के खिलाफ नहीं। हमारी सरकार इंसानी मदद करना जारी रखेगी और नागरिकों को नुकसान से दूर रखने की पुरजोर कोशिश करेगी। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं कि जो है हम इंसानी मदद करना जारी रखेंगे? ये ऐसा बोल करके ये बोल रहे हैं, कहना चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा है ना कि जो है उनकी मदद करनी होगी, गाजा के लोगों की मदद करनी होगी, मानवीय सहायता उन तक पहुंचानी होगी, इजाजत देनी होगी वहां तक मदद पहुंचाने के लिए। ये उसी के जवाब में बोल रहे हैं कि हम पहुंचाते रहे हैं, इंसानी मदद करते रहे हैं, जारी रखेंगे। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई हम बहुत पहले से मदद करते आ रहे हैं, सारी मदद हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं जिसको अदालत बता रहा है। हम इसे जारी रखेंगे और पूरी कोशिश करते हैं कि नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। और देखिए इनके ढकोसले अभी सुनिए, इनके मंत्रियों का बयान सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस की पूर्व संध्या पर
मैं इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेता हूं, वादा करता हूं कि हमारे देश और लोगों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा उसे जारी रखा जाएगा, जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मतलब चुनाव नजदीक है इजराइल में, यह माना जा रहा है कि जैसे ही ये चुनाव अगर चुनाव हो गया तो नेतन्याहू को पूछने वाला कोई नहीं होगा। इजराइल के खिलाफ जब से बयान आया है तब से इजराइल के ऊपर बिल्कुल मातम छाया हुआ है। इजराइल को इतने तमाचे पड़े हैं अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जरिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा आदेश दे दिया कि कोई भी नेता, कोई भी उनका मंत्रिमंडल, कोई भी उनके जो मिनिस्टर्स हैं, वो पब्लिक में कोई भी बयान ना दें, कोई भी मीडिया में बयान ना जारी करें। लेकिन सबने नेतन्याहू की तरह ठेंगा ही दिखा दिया नेतन्याहू को और सबने अपना बयान देना जारी रखा। सबसे पहले तो उनके मंत्रियों ने बोलना शुरू कर दिया, और वो मंत्री जो उनके करीबी माने जाते हैं, जैसे कि देखिए बड़े मंत्रियों में शुमार रक्षा मंत्री योव गैलेंट, इनके बयान को तो बकायदा आईसीजे ने यानी अदालत ने बकायदा इनके बयान को कोट किया है अपने फैसले में। और इन्होंने देखिए क्या बोला है, इन्होंने कहा है हमें नैतिकता का पाठ सुनाने की जरूरत नहीं है, हमें नरसंहार के मामले में, हमें इंसाफ के मामले में अदालत को जो है ना वो नैतिकता का प्रवचन सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, नैतिकता का कोई प्रवचन ना सुनाया जाए। वो सीधे कह रहे हैं कि अदालत ने यहूदी विरोधी अपील को स्वीकार कर लिया है। और उनके डायलॉग में अगर देखा जाए तो सीधे कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की अपील को खारिज करने के बजाय यहूदी विरोधी अपील को स्वीकार करके कोर्ट ने अपनी हद को पार कर दिया है। क्या कर दिया? कोर्ट ने अपनी हद को पार कर दिया है। गाजा के लोग जानवर हैं, यही उन्होंने बयान दिया था। ये वही शख्स हैं योव गैलेंट, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, जिन्होंने कहा था कि गाजा के लोग जानवर हैं, और इनकी बात को रिपीट किया है, खुद कोट किया है इनके बयान को अदालत ने, इनके बयान को खुद कोट किया है अदालत ने, और दिखाया है कि ये देखिए ये बयान भी है इनके, और ये कह रहे हैं कि अदालत यहूदी विरोधी है, उसका फैसला ये यहूदी विरोधी है और अदालत अपनी हद पार कर रही है। वाह क्या बात है। इसके अलावा एक और बड़बोल मंत्री है, ये तो बहुत बड़े कट्टर वाले मंत्री हैं, बहुत बड़े कट्टर वाले हैं। ये कौन है? ये बकायदा राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं, इतमार बेन गिवीर, इनका पूरा नाम है इतमार बेन गिवीर उनको ऐसे बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि अदालत यहूदी विरोधी है। क्या बोला? अदालत ही यहूदी विरोधी है जिसने इजराइल के खिलाफ फैसला सुना दिया। ये कह रहे हैं कि हेग की अदालत यहूदी विरोधी है, इंसाफ नहीं चाहती, बल्कि यहूदियों का जुल्म सितम चाहती है, यानी यहूदियों का वो जुल्म सितम चाहती है। अदालत यहूदी विरोधी है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा अंगूर खट्टे हैं, इस टाइप के बयान। मतलब कुछ जवाब दे नहीं पाए, अपना बयान ढंग से वहां दे नहीं पाया अदालत में, अपना बचाव कर नहीं पाया इजराइल, तो उसके नेता, उसके मंत्री किसको विरोधी कह रहे हैं? यहूदी विरोधी कह रहे हैं अदालत को ही यहूदी विरोधी कर रहे हैं। जब कहीं गर्दन इनकी फंसती है, जब इनका कहीं रोने की नौबत आती है, तब ये खूब बिलक बिलक कर रोते हैं। जो पूरे जायनिस्ट जो हैं हमेशा बिलक बिलक कर रोते हैं, खूब बिलक कर रोएंगे और कहेंगे कि नहीं हम तो यहूदी हैं, हमारे पे जुल्म हो रहा है, हम तो हमारे पे जो है जुल्म ढाए जा रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, ये फला व्यक्ति यहूदी विरोधी है, ऐसे कर करके पूरी दुनिया में जर्मनी का तानाशाह जो हिटलर था उसका हवाला दे दे करके उसे सांत्वना बटोरते हैं। और ये जायनिस्ट जहां जहां गए हैं वहां वहां उन्होंने उत्पात मचाया। फलस्तीन पर तो बाकायदा कब्जा कर लिया, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और उसके सबसे बड़े हिस्से पर इन्होंने अपना देश बना लिया है। और आज गाजा पर भी ये कब्जा करना चाहते हैं, वहां भी ये काबिज होना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए और भी इनके बयान हैं। बेन गिवीर ने सिर्फ इतना ही जबान नहीं रोका, क्योंकि अदालत ने बेन गिवीर के बयान को नरसंहार के सबूत के तौर पर पेश किया है, बाकायदा सबूत करार दिया है कि बेन गिवीर का बयान जो है वो सबूत है जेनोसाइड का, जिसमें बेन गिवीर ने गाजा और फलस्तीन के खिलाफ बयान दिया था और वहां के लोगों के नरसंहार की वकालत की थी। बेन गिवीर ने अदालत के बारे में जो टिप्पणी की है वो भी बेहद ही शर्मनाक है। बेन गिवीर ने कहा कि हमले के दौरान ये लोग चुप थे और आज पाखंड कर रहे हैं और एक कदम आगे जा चुके हैं, और ये कहते हैं कि इजराइल के वजूद को खतरे में डालने वाले अदालत के फैसले को नहीं माना जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए।
और सबसे और करने वाली बात यह है कि ये बेन गवीर वही नेता है, इसकी फोटोज आप देख लीजिए, ये वही नेता है जिसके बयान को कोट करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नरसंहार जेनोसाइड का एक सबूत के तौर पर पेश किया, एक सबूत माना, बेन गवीर के बयान को जेनोसाइड का एक सबूत मान लिया। यही बहुत बड़ा सबूत है जेनोसाइड का, गाजा में जेनोसाइड का। और क्या बयान था, इन्होंने एक बयान दिया था जब जंग स्टार्ट हुई और नरसंहार के इल्जाम लगने लगे, तब इन्होंने अपने बयान में कहा था कि अगर हम कहते हैं कि हमास को खत्म किया जाना चाहिए तो इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो जश्न मनाते हैं, उनका समर्थन करते हैं और मिठाइयां बांटते हैं, यानी कैंडी बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, वे सब आतंकवादी हैं और उन्हें भी खत्म कर दिया जाना चाहिए। यानी पूरे गाजा को, पूरे फलस्तीनियों को ये आतंकवादी करार दे रहा है बंदा ये, और उन्हें हमास के तौर पर पेश कर रहा है और कह रहा है कि इन सबको खत्म किया जाना चाहिए। अगर हम हमास को खत्म करने की बात करते हैं तो ये सब उसमें शामिल हैं, इन सबको जो है कत्ल किया जाना चाहिए। यानी पूरे गाजा को ये सफाया करना चाहता था और इसी के बयान को अदालत ने लपक लिया, एकदम लपक लिया और जेनोसाइड का, नरसंहार का सबूत के तौर पर देखना शुरू किया। इजरायली के मंत्रियों में एक और मंत्री का नाम है और वो फाइनेंस मिनिस्टर है इजराइल का, इजरायली वित्त मंत्री है, उसका नाम है बेजेलिल स्मोटिक। इसने कहा है कि अगर अदालत को गाजा के लोगों की इतनी चिंता हो रही, इतना ही फिक्र उसको हो रहा है, तो उन्हें अपने यहां क्यों नहीं ले जाता। यानी जो जज साहब हैं, जो जज साहिबान हैं अदालतों में बैठे हुए, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ ये फैसला सुनाया है, अगर उन्हें गाजा की इतना ही चिंता हो रहा है, इतनी ही फिक्र हो रही है, तो वो गाजा के लोगों को अपने यहां ले जाएं, वहीं बसाएं। मतलब गाजा के लोग, ना उनकी कीमत 3 में है ना 13 में, उनके वो बिल्कुल उठाईगीर समझ रहा है ये बंदा और सोच रहा है कि गाजा के लोग कैसे गाजा को खाली करें, कैसे गाजा को छोड़ करके जाएं, ताकि ये लोग गाजा में जाकर ऐश करें, बीच पे जाके नंगा होकर के समंदर का नजारा देखें। और इन ज़ायनिस्टों की दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो गई है। नेतन्याहू ने इसीलिए बोल रखा था कि भैया कोई बोलना वोलना मत, कोई बयान नहीं देना है, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देना है, मत देना। लेकिन यहां सार्वजनिक रूप से बयानबाजी शुरू हो गई जो नेतन्याहू की भद्द पिट रही है। और देखिए, इसके अलावा तुर्की का भी बयान सामने आया। मतलब करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे, ये वो तुर्की हैं और इनके वो नेता हैं जिनका बयान अब सामने आया है, जो अपने आप को खलीफतुल इस्लाम समझ रहे थे, सोच रहे थे कि हम तो खलीफा हैं मुसलमानों के, खलीफतुल इस्लाम, और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम चला रहे थे, और तुरुल गाजी, उस्मान गाजी और पता नहीं कौन कौन सा इन्होंने प्रोग्राम चला रखे थे, सब डींगे हाँकने वाले प्रोग्राम थे, सबके सब फर्जी। जब गाजी बनने का मौका आया तो ये भाग लिए। पता चला कि साहब इजराइल के बहुत बड़े मददगार तो ये खुद ही हैं, उसको गले लगाने वाले सबसे ज्यादा ये खुद ही हैं। सिर्फ अपने लोगों के बीच में जाकर मीठी मीठी बातें बोलते हैं और दूसरी तरफ इजराइल से गलबैयां करते हैं। इनका बयान अब सामने आया, जब इनका अदालत का जब फैसला आ गया, तब इन्होंने, जो वहां के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दोगान, इनका बयान आया है, इन्होंने जो है अदालत के फैसले का स्वागत किया है और ट्विटर पर भी बाकायदा लिखा है कि हमें उम्मीद है कि औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ इजराइल के हमले खत्म हो जाएंगे। मतलब करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं किए। अदालत ये खुद क्यों नहीं चले गए? अदालत इनको जाना चाहिए था, अदालत ये नहीं गए। अदालत गया कौन? सऊदी अरब नहीं गया, कतर, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, यूएई, ये नहीं गए। गया कौन? साउथ अफ्रीका गया। कितने शर्म की बात है, 22 से ज्यादा अरब देश, 57 मुस्लिम देश, लेकिन एक बूंद पानी पहुंचाने की किसी की औकात नहीं, हैसियत नहीं है कि वो गाजा में पहुंचकर किसी को पैरासीटामोल की एक टेबलेट पकड़ा सके। हैसियत नहीं है, सबकी औकात नाप के रखा है इजराइल ने और दिखा दिया है कि देखो वो दूसरे थे जिन्होंने लड़ लिया, फतेह कर लिया, तुम 1400 साल बाद वाले हो और तुम सिर्फ झुब्बा पहन सकते हो, टोपी लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारे दिल काले हैं। तुम सिर्फ लिबास सफेद पहन सकते हो, लेकिन तुम्हारे दिल बिल्कुल स्याह हैं, बिल्कुल काले हैं। शर्म करो अरब के झुब्बे वालों, शर्म करो। अभी तो तुम शराबखोरी के लिए, जो है शराब नोशी के लिए दुकानें खोल रहे हो, फैक्ट्रियां लगा रहे हो,
अभी अभी देखो आगे क्या क्या करोगे। बस बहन बेटियों को नचाओ और इस्लाम की दुहाई देना बंद कर दो, मुसलमान का नाम लेना बंद कर दो, क्योंकि तुमने फलस्तीन को तो छोड़ दिया अकेला। साउथ अफ्रीका कुछ नहीं लगता था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने मर्द मुजाहिद के तौर पर उससे लड़ा और जीत भी हासिल की। और आगे भी ऐसे ही लोग खड़े रहेंगे जो ईमान का दर्श दे रहे हैं, जो ईमान वाले अपने आप को पेश करते हैं, वो ईमान वाले नहीं है। सबसे बड़े बेईमान, सबसे बड़े फ्रॉड, सबसे बड़े बाबा बतौले वही लोग हैं। उन्हीं में से एक है तुर्की बाबा बतौले। क्या बात है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।